पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब ब्रांड। आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है पुष्पा 2। पुष्पा 2 द रूल 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन सुकुमार ने किया है और सुकुमार राइटिंग्स के सहयोग से मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में हैं। उनके साथ रश्मिका मंदाना, फहद फासिल, जगपति बाबू, जगदीप प्रताप भंडारी, धनंजय, राव रमेश, सुनील, अनसुया भारद्वाज और अजय हैं। यह पुष्पा फिल्म सीरीज की दूसरी किस्त और पुष्पा द राइज की अगली कड़ी है। फिल्म पुष्पा राज पर आधारित है, जो एक कुली है और चंदन तस्कर के पद पर पहुंच जाता है, जिसे एसपी भंवर सिंह शेखावत सहित दुश्मनों से कड़े विरोध का सामना करना पड़ता है। दिसंबर 2021 में मूल फिल्म की रिलीज से कुछ दिन पहले सीक्वल की आधिकारिक घोषणा पुष्पा 2 के तहत की गई थी, जबकि उपशीर्षक पुष्पा 2 द रूल की घोषणा अगस्त 2022 में की गई थी। फिल्म के 10% फुटेज को शुरू में मूल फिल्म के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। हालांकि सुकुमार ने कहानी को बदलने का फैसला किया, जिसके कारण फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई। फिल्म में देवीश्री प्रसाद द्वारा संगीत, मिरोस्लाव कुबा ब्रोजेज द्वारा छायांकन और नवीन नूली द्वारा संपादन किया गया। 400 से 500 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म सबसे महंगी भारतीय फिल्मों से एक है। 200 से 220 मिनट के रन टाइम के साथ यह अब तक की सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है। पुष्पा 2 द रूल को 5 दिसंबर 2024 को मानक IMAX, 4DX, D-Box और PVR IC प्रारूपों में आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ दुनिया भर में रिलीज किया गया था। कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड स्थापित करते हुए यह दुनिया भर में 1830 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली भारत में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और सबसे अधिक कमाई करने वाली दूसरी भारतीय फिल्म बन गई। इस फिल्म की कहानी क्या है? जापान के योकोहामा बंदरगाह पर लाल चंदन की लकड़ी की एक खेप पहुंचती है, जहां कर्मचारी एक कंटेनर के अंदर छिपे पुष्पा को देखकर चौंक जाते हैं। वह उन पर हमला करता है, माल के पैसे की मांग करता है, लेकिन गोली लगने से वह समुद्र में गिर जाता है, जिससे फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। एसपी भंवर सिंह शेखावत को अपमानित करने के बाद पुष्पा एक सम्मानित तस्कर के रूप में सत्ता में आता है, जबकि शेखावत छिप जाता है। शेखावत चुपके से एक मजदूर के रूप में छिपा रहता है और चंदन की एक बड़ी खेप को पकड़ लेता है। इसी बीच पुष्पा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नरसिम्हा रेड्डी से मिलता है, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रिया से बचने के लिए उसके साथ एक तस्वीर लेने से मना कर दिया जाता है। नाराज होकर पुष्पा चंदन की तस्करी के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाकर सिद्धप्पा को मुख्यमंत्री बनाकर सरकार को गिराने की कसम खाता है। पुष्पा केंद्रीय मंत्री कोटागम वीरा प्रताप रेड्डी के साथ सौदा करता है और मालदीव में अंतर्राष्ट्रीय खरीदार हमीद से मिलकर 2000 टन चंदन की लकड़ी 5000 करोड़ में बेचता है। पुष्पा के सिंडिकेट में कई तस्कर शामिल हो जाते हैं, लेकिन मंगलम सिरुनु और दक्षिणायनी शेखावत के साथ मिलकर ऑपरेशन को नाकाम करने की साजिश रचते हैं। शेखावत सिंडिकेट के एक सदस्य को मार देता है, जिससे बाकी लोग डर जाते हैं और पुष्पा से सिरुनु को अपना नेतृत्व सौंपने का आग्रह करते हैं। हालांकि पुष्पा अपनी चालों और तरीकों का इस्तेमाल करके चंदन की लकड़ी को चेन्नई से श्रीलंका में अपने अंतिम गंतव्य तक तस्करी करने में कामयाब हो जाता है। परिवहन के दौरान शेखावत सभी ट्रकों को पकड़ लेता है और उन्हें गोली मार देता है, जिसे ड्राइवरों को भागने पर मजबूर होना पड़ता है। मीडिया छापे के लिए शेखावत की प्रशंसा करता है, लेकिन शीनू को पता चलता है कि लॉर्ड चंदन नहीं बल्कि सेंड्रा था। यह लकड़ी जो लाल चंदन की तरह होती है, लेकिन उसका बाजार में कोई मूल्य नहीं होता।
पुष्पा ने वास्तविक लोड के साथ बैलगाड़ी बनाई और इसे चेन्नई ले गया। इससे अप्रत्यक्ष रूप से शेखावत ने खूब मदद की। शेखावत को आखिरकार रामेश्वरम तक माल को ट्रैक करने की अनुमति मिल जाती है, लेकिन वह इसे भारतीय श्रीलंका सीमा पार करने से पहले पकड़ने में विफल रहता है। क्रोधित होकर वह भंडारण स्थल को जला देता है और ऐसा लगता है कि वह आग में जलकर मर गया। इस बीच श्रीवल्ली को पता चलता है कि वह गर्भवती है और पुष्पा जश्न मनाता है। हालांकि त्रासदी तब होती है जब उसकी भतीजी कावेरी पर एक उत्सव के दौरान हमला किया जाता है और बाद में वीर प्रताप रेड्डी के भतीजे बुग्गा रेड्डी द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है। पुष्पा उसे बचाता है, बुग्गा और उसके गिरोह को मार देता है। साथ ही बुग्गा के पिता और प्रताप रेड्डी के छोटे भाई सुब्बा रेड्डी को भी मार देता है। वह अपने अलग हुए परिवार के साथ सुलह करता है, कावेरी की शादी का जश्न मनाता है, लेकिन एक रहस्यमय व्यक्ति शादी में बम विस्फोट कर देता है। इस फिल्म के किरदार के बारे में देखिए। अल्लू अर्जुन पुष्पाराज और युवा पुष्पाराज के रूप में मास्टर ध्रुवन, पुष्पा की पत्नी श्रीवल्ली के रूप में रश्मिका मंधाना, फहद फासिल एसपी भंवर सिंह शेखावत आईपीएस के रूप में, पुष्पा के दोस्त केशव मेंडोलू के रूप में जगदीप प्रताप भंडारी, जगपति बाबू केंद्रीय मंत्री कोगतम वीर प्रताप रेड्डी के रूप में और सुनील मंगलम सिरुनु, अनुसुया भारद्वाज दक्षिणायनी दक्षा मंगलम सिरुनु की पत्नी के रूप में, सांसद भूमि रेड्डी सिद्धप्पा नायडू के रूप में राव रमेश, धनंजय जाली रेड्डी, सानमुख जग्गा रेड्डी, सत्या जापानी अनुवादक के रूप में, तारक पोपन्ना कोगतम बुक्का रेड्डी प्रताप रेड्डी के भतीजे के रूप में, अजय मोलेटी मोहनराज पुष्पा के बड़े सौतेले भाई, श्री तेज मोलेटी धर्मराज पुष्पा के दूसरे बड़े सौतेले भाई, मोलेटी कावेरी पुष्पा की भतीजी और मोहन की बेटी के रूप में पावनी कर्णम, सौरभ सचदेवा हमीद, आंचल मुंजाल हमीद की प्रेमिका के रूप में, आदित्य मेनन कोगतम सुब्बा रेड्डी प्रताप रेड्डी के छोटे भाई और बुग्गा रेड्डी के रूप में, माइम गोपी चेन्नई मुरुगुप के रूप में, ब्रह्माजी उपनिरीक्षक कुप्पाराज के रूप में, आडुकुलम नरेश सीएम केवीएम नरसिम्हा रेड्डी के रूप में, कल्पलता पर्वतम्मा पुष्पा की मां, श्रीवल्ली के पिता मुनिरत्नम के रूप में दयानंद रेड्डी, बिंदु चंद्रमौली कावेरी की मां और मोहन की पत्नी, मीनू उमा देवी एक टीवी रिपोर्टर के रूप में, श्री लीला आइटम नंबर किसी के विशेष उपस्थिति के रूप में। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।